हेलो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी। आप लोग जिस भर्ती का इंतजार इतने दिनों से कर रहे थे, आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट्स आरओ एआरओ सीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी आप कैसे करें ताकि इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाएँ। याद रखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का स्कोप बढ़ गया है। जैसा कि आप पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, देखे होंगे, इसमें इंग्लिश का ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन इसमें प्री मेंस और थर्ड स्टेज यानी कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह भी होने वाला है, यानी 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। तो ये भर्ती हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए टफ होने वाला है। तो आप कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले देख लेते हैं एक छोटा सा अपडेट्स, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कैंडिडेट्स अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच हम लेकर आए हैं, जो कि पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ीस है 2000, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम, फाउंडेशन बैच आरओ एआरओ सीए लिख करके भेज देना है। वहाँ पर आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एडमिशन आज से शुरू हो गया है। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और ये सभी यानी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए कोर्स है। तो सीटें फुल हो जाएं, ऑफ़र ख़त्म हो जाए, इससे पहले ही आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए इस नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले लीजिए। अपना इनरोल करके आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स में हम देख सकते हैं, यहाँ पर 1 जून 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। और 21 जून तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और फिर इस सबमिशन का लास्ट डेट दे रखा है आपका 22 जून। तो आप ये समझ सकते हैं फॉर्म भरा जा रहा है। तो जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें एनरोल होना चाहते हैं, तो आप इस डेट के अकॉर्डिंग आप जरूर फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिए, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, साइट बहुत बिजी हो जाता है, फॉर्म भर नहीं पाते। तो आप लोग अभी से जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या एआरओ की या सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो आपका 1200 रुपये पर कैंडिडेट्स है। और अगर SC ST EWS में आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो आपका 1000 आपका यहाँ पर फ़ी रखा गया है। तो ये जानते हैं आपका फ़ीस बहुत हाई है, आप समझ सकते हैं। तो ये फ़ीस है आपका। अब हम देख लेते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ के बारे में, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं 138 पोस्ट के लिए आया हुआ है। लेवल 8 का जॉब है, यानी बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है, आप किसी भी सब्जेक्ट से कहीं से ऑल ओवर इंडिया कहीं से ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। पहला कंडीशन आपका ये है कि आप ग्रेजुएट हों। दूसरा है कंप्यूटर में आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या नीलेट से आपने O लेवल कर रखा है या CCC कर रखा है, कोई भी। यानी आपको यहाँ 3 कंडीशन दिया है, तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहला है आप ग्रेजुएट हो, दूसरा O लेवल कर रखा है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कर रखा है कोई CCC का, नीलेट द्वारा जो होता है इस टाइप का, तो आपने कर रखा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, देख सकते हैं तीसरा नंबर, ये भी होना चाहिए। और एंड लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, कंप्यूटर पर टाइपिंग हुआ। तो ये इतने कंडीशन हैं आपके लिए अगर आरओ के लिए अप्लाई करते हैं। पहला है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा है आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट कर रखा है कोई कोर्स यानी डिग्री डिप्लोमा जो भी है, और दूसरा या आप O लेवल कर सकते किए हों या आप CCC कर रखे हों, यानी दूसरे में इतनी कंडीशन है। और उसका तीसरा आपका ये है डाटा एंट्री जो है, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब आना चाहिए। और चौथा यहाँ देख सकते हैं 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए। तो ये हो गया आरओ के लिए। अगला देख लेते हैं एआरओ के लिए, यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो कि 380 पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल 7 का जॉब है। इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से कहीं से किए हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा है कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और या O लेवल कर रखा है या CCC कर रखा है, इसमें से कोई भी है तो आप इसके
इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब चीज़ें हैं। चौथा है आपका 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया एक ही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में सीए के। यहाँ देख सकते हैं 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप बैचलर हो यानी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं। दूसरा कंडीशन है आपने कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है या ओ लेवल कर रखा है या ट्रिपल-सी कर रखा है, कोई भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा है नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन। फिर है आपका ये 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में। यानी कुल मिलाकर के आरओ, एआरओ और सीए के लगभग एजुकेशन सबका सही सेम ही है। अब हम एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं कितना एज होना चाहिए। तो आप आरओ, एआरओ और सीए के लिए देख सकते हैं। पहला हम देख लेते हैं आरओ और एआरओ के लिए आपकी एज कम से कम 21 साल और मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स होना चाहिए 1/7/2026 के अकॉर्डिंग। यानी 1/7/2026 को आपकी वो एज कम से कम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। अब यहाँ बात कर लेते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। तो इसमें वहाँ 21 था, यहाँ मिनिमम एज आपका 18 साल हो गया और मैक्सिमम 35 साल 1/7/2026 के अकॉर्डिंग। यानी कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज कम से कम 18 और मैक्सिमम 35 और आरओ, एआरओ के लिए कर रहे हैं तो कम से कम 21 और मैक्सिमम 35 ईयर्स। ये जनरल क्राइटेरिया है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको अलग से मिलेगा। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में SC, ST, OBC इन सब में आते हैं तो 5 साल का छूट यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी का यहाँ एज रिलैक्सेशन दे रखा है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो जैसा कि हमने बताया ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है और तीनों स्टेज में अगर सफल होते हैं तभी आप होगा। पहले स्टेज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेज होगा या प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, इसमें जनरल स्टडी यहाँ देख सकते हैं। ये टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। MCQ टाइप का होगा, OMR सीट पर लिया जाएगा और 200 नंबर का 200 क्वेश्चन रहेगा। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टोटल टाइमिंग दिया जाएगा 3 घंटे। यानी 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करना होगा और टोटल मार्क्स 200 का है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी विदाउट नेगेटिव मार्किंग है। यानी सभी क्वेश्चन आपको करना है। अब इसमें हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले है जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन यानी इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी का भी पढ़ना है। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर और यूपी का स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी यानी ग्रेजुएट लेवल का जो कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है इंग्लिश और हिंदी की जानकारी वो भी आपके होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इतना चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। इस पूरे सिलेबस को कवर करना है। ये थोड़ा हेक्टिक काम है, बट टफ काम है। आप समझ सकते हैं इतना कम टाइम में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो जितने कैंडिडेट्स को लेना है उसका 7 गुना पास किए जाएंगे मेंस के लिए। जब आप मेंस यानी सेकंड स्टेज में आएंगे, जिसको हम मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, जो कि सब्जेक्टिव होगा यानी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स इसका होगा 150 नंबर का होगा और कुल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। यहाँ पर आपको याद रखना है मिनिमम मार्क्स दिया है 50 नंबर 150 में से 50 नंबर कम से कम लाना होगा तभी आप पास कर पाएंगे। तो यहाँ पर सेक्शन ए में क्या आएगा, यहाँ देख सकते हैं एस्से राइटिंग इन इंग्लिश। यहाँ 200 वर्ड में आपको एक एस्से दिया जाएगा, लिखना पड़ेगा, जो कि 30 नंबर का होगा। ठीक है। और सेक्शन बी यहाँ देख सकते हैं प्रेसिस राइटिंग इन इंग्लिश, जो जैसे कि एक पैराग्राफ है उसका 1/3 करके लिखना होता है, तो वो 30 नंबर का आपका ये भी रहने वाला है। सेक्शन सी देख सकते हैं 1 पार्ट इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ये 25 नंबर का। और C1-2 है, इसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है आपको, ये 25 नंबर का है। यानी 25 नंबर का जो होगा इंग्लिश टू हिंदी और 25 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखना होता है। तो ये है। और अगला है डी पार्ट, यहाँ देख सकते हैं डी पार्ट है जो कि कंप्रीहेंशन यानी जो पैसेज कहते हैं वो 40 नंबर का आने वाला है। तो इस तरह से जो मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी कुछ
अंग्रेजी को भी ध्यान में रख बनाया गया है, यानी इंग्लिश आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, तब आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, जो थर्ड स्टेज में आएंगे, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह सकते हैं, 50 नंबर का होगा, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको 500 वर्ड टाइप करने के लिए दिया जाएगा इंग्लिश में, जो कि कंप्यूटर पर टाइप करेंगे, और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये नंबर भी ऐड होगा, याद रखना। यहाँ पर आपको के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है स्टेज 2 और स्टेज 3, इसी के नंबर को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में दिया गया है कि क्या क्या करना है। तो आपने देखा कि इसमें इंग्लिश बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। तो अगले वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। इसमें एक वीडियो बना देंगे कि इसका सिलेबस को कवर कैसे करें, किन किन किताबों को पढ़ें और कैसे इसकी तैयारी करना है। पूरी रणनीति के बारे में एक नया वीडियो हम डाल देंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो आपके लिए रामबाण होगा। अगर उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और जो कैंडिडेट्स हमारे द्वारा फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है उसमें इनरोल होना चाहते हैं, दिए गए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और जो फीस में हमने डिस्काउंट दिया है, उसका ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए आप इसमें इनरोल होकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।